आज के एपिसोड की शुरुआत में एंकर अनुपमा से पूछता है कि उसे अपनी जीत पर कैसा लग रहा है। अनुपमा ट्रॉफी को लेकर कहती है कि ये बहुत सुंदर है, ये आपने मुझे दी है, लेकिन ये जीत मेरी पूरी टीम की है। आप लोग नहीं जानते कि हर डांस रानी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए अग्नि परीक्षा दी है, इसलिए ये जीत हम सब की है। अनुपमा मनोहर जी को धन्यवाद करती है और कहती है कि इन्हें मेरा नाम कभी याद नहीं रहता, लेकिन ये मेरा हुनर कभी नहीं भूलते। अनुपमा शाह परिवार को अपनी जीत का श्रेय देती है और बताती है कि जब मेरी हिम्मत टूट जाती थी तो इन सब ने मुझे हिम्मत दी है। अनुपमा राही की भी तारीफ करती है और कहती है कि मुकाबला तभी अच्छा होता है जब सामने वाला टक्कर का हो, और राही ने आज बहुत अच्छा डांस किया है। अनुपमा राही के लिए तालियां बजाती है, सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। अनुपमा बताती है कि उसने पाखी के स्कूल में जीवन की पहली ट्रॉफी जीती थी, लेकिन वो ट्रॉफी संभाल कर नहीं रख पाई। उसे याद आता है कि वनराज ने उस ट्रॉफी को फेंक दिया था। अनुपमा बताती है कि मैंने दूसरी ट्रॉफी यूएस में जीती थी, लेकिन उसको जीतने के बाद तारीफ से ज्यादा बदनामी मिली थी। इतने सालों बाद आज ये ट्रॉफी जीती है और यह मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अनुपमा डर जताती है कि कहीं इसके बाद भी उसे बदनामी ना मिले। अनुपमा अपनी खुशी जाहिर करती हैं कि उन्होंने डांस कंपटीशन जीता है। वह डांस रानीज के साथ चीयर्स करती है। उनके फैंस उसे देश की बेटी कहकर सराहते हैं और तालियां बजाते हैं। एंकर अनुपमा से कहता है कि वो टीम के साथ ट्रॉफी उठाकर सेलिब्रेट करे। इसके लिए अनुपमा स्टेज पर मनोहर जी को बुलाती है। मनोहर जी स्टेज पर आते हैं और अनुपमा को बधाई देते हैं। अनुपमा सबके साथ ट्रॉफी उठाती है और जीत को सेलिब्रेट करती है। सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन मोटी बा उदास होती है। राही और उसकी टीम भी दुखी होती है। अनुपमा और डांस रानीज मनोहर जी का आशीर्वाद लेती है। मनोहर जी कहते हैं कि जीत के बाद सिर्फ अनुपमा ही ऐसी हैं जो अपने गुरु को याद करती हैं। अनुपमा उन्हें धन्यवाद कहती है। मनोहर जी राही से कहते हैं कि असल में उसने भी जीत हासिल की है, क्योंकि अनुपमा जैसी शख्सियत के साथ खड़े होकर मुकाबला करना ही जीत के बराबर है। अनुपमा मनोहर जी से कहती है कि आपने मुझे कला से दोबारा जोड़ा था। मैंने नृत्य से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन आपने फिर से मुझे कला से प्रेम करना सिखाया। आपने मुझे सपने देखने की हिम्मत दी। आप मेरी प्रेरणा है। अनुपमा मनोहर जी को अपनी सफलता का श्रेय देती है। जसप्रीत भी अनुपमा की बातों पर सहमति जताती है। इसके बाद एंकर राही से कहता है कि क्या वो अनुपमा के बारे में कुछ कहना चाहेगी। सभी परेशान हो जाते हैं। प्रेम उम्मीद करता है कि राही लाइव टीवी पर कुछ गलत ना बोले। पराग सोचता है कि राही चुप रहे तो अच्छा है। मोटी बा कहती है कि राही ने बेइज्जती करवा दी है, अब कहीं कोई तमाशा ना कर दे। लीला कहती है कि अपनी माँ के बारे में कुछ गलत मत बोल देना। राही को पुरानी बातें याद आती है, जब उसने बार बार अनुपमा की बेइज्जती की थी और उसे गलत बोला था। उसे याद आता है कि उसने अनुपमा को चैलेंज किया था। राही अनुपमा को जीत की बधाई देती है। अनुपमा उसे धन्यवाद कहती है। राही कहती है कि आज फिर से मैं हार गई और आप जीत गई। ये कोई नई बात नहीं है, आप हमेशा से मुझे हराती आई हो। राही मोटी बा और ख्याति से माफी मांगती है और कहती है कि मैं आपके भरोसे का मान नहीं रख पाई, प्रेम और पापा की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, मुझे माफ कर दीजिए। राही अपनी टीम से भी माफी मांगती है। वह कहती है कि मेरी मेहनत और नियत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत इन दोनों पर भारी पड़ गई। प्रेम दुखी होता है। राही कहती है कि मेरी डांस एकेडमी मेरे पापा के नाम पर है। उस नाम ने हमेशा जीत हासिल की है, लेकिन आज पहली बार वो नाम मेरी वजह से हार गया। राही दुखी होती है और ऐलान करती है कि वह अपनी डांस एकेडमी बंद कर रही है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। राही कहती है कि मैं आज के बाद कभी डांस नहीं करूंगी। अनुपमा चौंक जाती है। राही वहां से चली जाती है। अनुपमा उसके पीछे जाती है। जसप्रीत कहती है कि अनुपमा अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करने की जगह अपनी बदतमीज बेटी के पास क्यों गई है। दूसरी तरफ अनुपमा राही को रोकती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो? एक कंपटीशन हारने से क्या तुम डांस छोड़ दोगी? अपने सपनों से मुंह मोड़ लोगी? ऐसा मत करो। अनुपमा राही को समझाती है कि मैंने भी कला से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन कलाकार कला से दूर रहकर कभी खुश नहीं रह सकता। राही चिढ़कर कहती है कि हर बात हमेशा आपके बारे में ही क्यों होती है, और जहां नहीं होती वहां आप खुद बना लेती हो। मैंने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया तो आपने भी इसी कंपटीशन में हिस्सा लिया। मैंने मनोहर जी को गुरु बनाया तो आप वहां भी आ गई। मैं मुंबई गई तो आप वहां भी आ गई। आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? अभी भी आप मेरी हार का मजाक उड़ाने मेरे पीछे आ गई। अनुपमा कहती है कि माँ मजाक नहीं उड़ाती, माँ तो मरहम लगाती है। राही कहती है कि आप सिर्फ जख्म देना जानती हो। मैं अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद ले सकती हूँ, इसलिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है।
आपने एक बार फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अनुपमा दुखी हो जाती है। राही जाने लगती है तो अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन राही उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और चली जाती है। अनुपमा का दिल टूट जाता है। अनुपमा मन में अनुज से कहती है कि मैं आज फिर से जीतकर भी हार गई। देविका उसे देखती है और दुखी होती है। दूसरी तरफ तोशु के पास लोगों के फोन आते हैं तो वह परेशान होकर रोने लग जाता है। तोशु रोते हुए कहता है कि सब बर्बाद हो गया है, मैं सारे पैसे हार गया हूँ, अब मैं इन्हें पैसे कैसे चुकाऊंगा, अब मुझे कौन सपोर्ट करेगा, अगर मैंने इन्हें पैसे नहीं दिए तो ये मुझे मार देंगे। दूसरी तरफ पाखी कहती है कि मीडिया वाले हमारे पास क्यों नहीं आ रहे। माही उसे समझाती है कि जो दूसरे नंबर पर आता है उसे कोई याद नहीं रखता। परी राही से कहती है कि आपने डांस छोड़ने वाली बात गुस्से में बोल दी होगी। राही कहती है कि नहीं, यही सच है। इसी बीच डांस रानी जाती है और मीडिया वाले उनके पास चले जाते हैं। राही मन ही मन गुस्सा होती है। अनुपमा उसे देखकर दुखी होती है। तभी देविका अनुपमा को साइड में लेकर चली जाती है। देविका अनुपमा से कहती है कि ये जीत तुम्हें भीख में नहीं मिली है, तुमने और तुम्हारी टीम ने अपनी जान लगाकर इसे हासिल किया है, लेकिन तुम अपनी जीत की खुशी मनाने की जगह अपनी बेटी की हार का दुख क्यों मना रही हो। ऐसी खुशी सबको नहीं मिलती है। राही तुम्हारी जीत से खुश नहीं है, लेकिन तुम तो खुश रहो। अगर वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। देविका साफ कहती है कि अगर राही जीत जाती तो क्या वो तुम्हारी हार पर दुखी होती, वो सिर्फ अपनी जीत को सेलिब्रेट करती। अनुपमा कहती है कि वो कर सकती है, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं माँ हूँ। आज अनुपमा जीती है लेकिन माँ हार गई। देविका कहती है कि क्या तुम औरत नहीं हो, क्या तुम अपनी टीम की लीडर नहीं हो, क्या तुम कलाकार नहीं हो। आज कला की जीत हुई है और आज का ये पल वापस नहीं आने वाला है। इस दिन के बारे में तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, लेकिन जब तुम इस दिन को याद करोगी तो तुम क्या याद करोगी कि इस खुशी के पल में तुम रो रही थी। अनुपमा चौंक जाती है। देविका कहती है कि तुम भगवान से जीत की प्रार्थना कर रही थी और जब भगवान ने तुम्हें जीत दे दी है तो उन्हें धन्यवाद कहो। आज में जीना सीखो, कल का कोई भरोसा नहीं है। मुझे देख लो, मेरे कल का कोई भरोसा नहीं है। तभी अचानक देविका रुक जाती है। अनुपमा चौंक जाती है और पूछती है कि उसने क्या कहा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा पूरी टीम के साथ शाह हाउस आती है और जश्न मनाती है। सभी खुशियां मनाते हैं। मीडिया के पूछने पर अनुपमा कहती है कि दूसरों के घर में काम करने वाली में भी हुनर हो सकता है, उनके भी सपने होते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।